ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर न जाने क्यों होता है। बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन। हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का वो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये सारा का सारा प्रश्न एसपीडी बुक से लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये साइंस को जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है सब सारा का सारा प्रश्न एसपीडी से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। मतलब कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, डायनमो का कार्य क्या है। यह डायनमो का कार्य क्या है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मतलब यही है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करना है, बदलना है। अगला है, एनीमिया रोग शरीर में किस पदार्थ की कमी से होता है। एनीमिया रोग शरीर में किस पदार्थ की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। इसका आंसर होगा लोहा। अगला है, मधुमेह का रोग किसके कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन। अगला है, भारत में बिजली का उत्पादन सबसे अधिक किस हिस्सा का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति का। अगला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता भी है। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है और है ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन में का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला है, गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। दोस्तों पता है ना आपको, गाजर खाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब विटामिन ए। अगला है, डेसिबल से क्या मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता, मतलब ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, डेसिबल। तो आप इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारा का सारा प्रश्न, ये दोनों जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी डेसिबल। ये विटामिन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं सब इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार आपको मिल जाएगा। ये भी वीडियो बनाएंगे विटामिन से रिलेटेड, जो भी प्रश्न आएंगे ना वो वैसा हम लेके आएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। पहले अभी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरा, उसके बाद। और ये मात्रक मतलब माप जो करता है ना इस सब के भी, जैसे ध्वनि की तीव्रता को मापता है कौन, डेसिबल से मापा जाता है। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो इसमें कितने रंग दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, है ना। जब सूर्य की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंग दिखाई पड़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर में होता है। अगला है, दो समतल दर्पण
एक दूसरे से कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से, मतलब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर क्या है, झुके हुए हैं। तो दर्पणों में बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होता है कीटों का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसा पूछा जाता है। तो आप ऐसे जितना भी प्रश्न है आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है डॉक्टरों में थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था, मतलब थर्मामीटर, तो इसका होता है फ़ारेनहाइट। अगला है डॉक्टरों में थर्मामीटर। अगला है स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है लेड। अगला है खारे पानी में क्या उपस्थित होते हैं, खारा पानी जो है उसमें क्या उपस्थित होता है, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में जो प्रकाश है वो क्या हो जाता है, विसरण, उसका क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा धूलकण।